हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको जो दे रखा है ये एपी है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या है, किसे दिखाते हैं? फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाते हैं, छोटा वाला ए से। तो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म कितना है 3, तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को छोटा डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। दूसरा टर्म कितना है 1, कितना है भाई 1, माइनस कर दो पहले टर्म को। पहला टर्म कितना है 3, तो डी कितना रहेगा 1 में से -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपको? फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है -5, ये क्या है -5। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो दूसरा टर्म कितना है -1। दूसरे टर्म से घटा दो पहले टर्म को। पहला टर्म कितना है -5। ठीक है, ठीक है। तो -1 + 5, -1 + 5 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। ठीक है, ठीक है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, कितना है भाई 1/3। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दो, मतलब 5/3 में से माइनस कर दो 1/3। तो एलसीएम कितना आ गया 3, फिर 5 - 1, तो कितना आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा भाई 4/3। उसी तरह इसका देखो, फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है इसका 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मतलब दूसरे टर्म कितना है 1.7, माइनस कर दो 0.6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 में से 6 गया 1, है ना, है 1.1। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस 1.1। बात समझ में आई? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में? आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको बताना है कौन सा इसमें से एपी है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी है तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स, और अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे? दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दो, T2 - T1। सेकेंड टर्म कितना है 4 - 2 कितना आएगा 2। उसी तरह तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म घटा दो, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा दो, तो 8 - 4 कितना आ जाएगा भाई 4। उसी तरह चौथे टर्म में से तीसरा टर्म घटा दो, कितना आएगा 16 - 8, ये कितना आ गया 8। क्या ये सेम आ रहा है? सेम नहीं आ रहा, मतलब इट इज नॉट एपी, है ना। अगर ये सबकी वैल्यू सेम आती तो हम कहते एपी में है, सेम नहीं आ रही तो इसलिए एपी में नहीं है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, हमें चेक करना है सबसे पहले एपी। तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म हटा दो, T2 - T1, तो 5/2 - 2 कितना हो जाएगा भाई -1/2। उसी तरह तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म हटा दो, तो 3 - 5/2 कितना आएगा 6 में से 5 गया 1/2। उसी तरह चौथे टर्म में से तीसरा टर्म घटाओ, चौथा टर्म कितना है 7/2 - 3, तो कितना आएगा भाई ये 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1/2, है ना। ये -7 1/2 आएगा। तो देखो सारी वैल्यू 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है, तो ये एपी में है। यस, इट इज एपी। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया ये 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2। और हमें अगला 4 टर्म, अगले 3 टर्म्स बताने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म, 4 टर्म दे रखा है, अगले 3 टर्म मतलब 5वां टर्म बताना है, छठा टर्म बताना है और 7वां टर्म बताना है। तो 5वां टर्म बताना है, इसका मतलब कितना हो गया 5 टर्म का मतलब होता है a + 4d। a की वैल्यू कितनी है 2 + 4 और d की वैल्यू कितनी है 1/2, कटेगा तो 2 + 2 दूनी 2 कितना आ गया 4। छठा T6 का मतलब 6 टर्म, 6 टर्म को कैसे लिखते हैं a + 5d। a कितना है 2 + 5, d कितना है 1/2, तो 2 दूनी 4, 5 और कितना आएगा 9/2। उसी तरह 7वां टर्म मतलब a + 6d। a कितना है 2 + 6, d कितना है 1/2, कटेगा तो कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो अगला 3 टर्म क्या है 4, 9/2 और 5। बात समझ में आ रही है? अरे कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ठीक है, नोट करिए, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। कर लिया नोट? अरे कर लिया, कर लिया। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है अपने पास 1/2, मतलब देखना है पहले T2 माइनस T1 करो। T2 कितना है? माइनस का 3.2 माइनस T1 कितना है? माइनस का 1.2। तो कितना आ गया? माइनस का 3.2 प्लस का 1.2। 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, तो माइनस का 2। उसी तरह थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दो। थर्ड टर्म कितना है? माइनस 5.2 माइनस सेकंड टर्म कितना है? माइनस 3.2। तो कितना है? माइनस 5.2 प्लस 3.2, ये 0, 5 से 3 गया 2, माइनस का, है ना। तो देखो सेम ही आ रहा है, तो यस इट इज एपी, यस इट इज एपी। ये एपी में दे रखा है आपको। अगर एपी में दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कितना आ रहा है? माइनस का 2। कितना आ रहा है? माइनस का 2। अगले 3 टर्म बताने हैं, तो हमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म बता रखा है। हमें बताना है पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म। पांचवा टर्म मतलब a प्लस 4d। a कितना है? माइनस का 1.2, 4 इंटू डी कितना है? कॉमन डिफरेंस माइनस 2, तो माइनस का 1.2 और ये माइनस का 8, कितना आ गया? माइनस का 9.2। उसी तरह छठा टर्म का मतलब a प्लस 5d। a कितना है? a दे रखा है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना दे रखा है आपको? माइनस 2, है ना। तो ये माइनस का 1.2 माइनस का 10, तो माइनस का 11.2, कितना आ गया? 11.2। T7 का मतलब क्या है? a प्लस का 6d। a कितना है? a कितना है? माइनस का 1.2, 6 इंटू डी कितना है? माइनस 2। तो ये कितना आ गया? माइनस का 1.2 माइनस का 12, ये माइनस का 13.2। तो अगले 3 टर्म आपको मिल गए, 13 माइनस 13.2 माइनस 11.2 और माइनस 9.2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। कर लिया? कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको चेक करना वही एपी। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 करो। T2 माइनस T1, T2 कितना है? माइनस 6 माइनस T1 कितना है? माइनस 10, तो माइनस 6 प्लस 10 कितना आ गया भाई? 4। उसी तरह T3 माइनस T2, T3 कितना है? माइनस 2 माइनस T2 कितना है? माइनस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 कितना आ गया? 4। तो देखो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इस एपी का? 4, क्योंकि ये एपी में है, एक इसमें है एपी, है ना। कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। हमें 1 2 3 4 टर्म पता है, तो पांचवा टर्म निकालना है, मतलब T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। T5 मतलब a प्लस 4d। तो a कितना दे रखा है? माइनस 10 प्लस 4 इंटू डी कितना दे रखा है? 4, तो कितना आ गया? माइनस 10 प्लस 16 कितना आ गया? 6, है ना, है। उसी तरह T6 बताना है। T6 मतलब a प्लस 5d। a कितना है? माइनस 10 प्लस 5, d कितना है? 4, तो माइनस 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा भाई? 10, कितना आ जाएगा? 10। उसी तरह T7 बताना है। T7 मतलब a प्लस 6d। a कितना है? माइनस 10 प्लस 6 इंटू डी कितना है? 4, माइनस 10 प्लस 24 कितना हो गया भाई? 12, कितना हो गया? 12, नहीं 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 14, कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, ठीक है। तो इसका अगले 3 टर्म हो गए, ठीक है, ठीक है। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन इसका T2 माइनस T1 करो। T2 माइनस T1, T2 कितना है? 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस T1 कितना है? 3, घटेगा कितना आएगा? अंडर रूट 2। वैसे T3 माइनस T2 करो। T3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। ये T3 आ गया, माइनस 3 माइनस रूट 2, माइनस माइनस खत्म, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, कितना बचेगा? रूट 2। देखो सेम आ रहा है, तो यस ये एपी में है, एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? रूट 2, कितना आ गया? रूट 2। 1 2 3 4 टर्म पता है, पांचवा छठा सातवां टर्म निकालना है, ठीक है, ठीक है। निकालते हैं इसको, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लीजिए। कर लिया भाई नोट? कर लिया? कर लिया। वैसे देखिए 5, ये तो पता चल गया कि जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो एपी में है। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। हमें बताना पांचवा टर्म T5। T5 मतलब a प्लस 4d। a कितना है? 3 प्लस 4, d कितना है? रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2। उसी तरह बताना छठा टर्म a प्लस 5d। a कितना है? 3 प्लस 5, d कितना है? रूट 2, तो 3 प्लस
5√2। उसी तरह बताना है सातवां टर्म, तो a प्लस 6d, 7 टर्म का मतलब a प्लस 6d, तो a कितना है 3, a कितना है भाई 3 प्लस 6d कितना है √2 है ना, तो कितना आएगा 3 प्लस 6√2। तो ये अगले 3 टर्म आ गए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट छठा पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, तो T2 माइनस T1 निकालो। T2 कितना है 0.22 माइनस T1 कितना है 0.2 है ना, मतलब 0.22 में से घटाना है 0.2 घटाना है, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.02। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह T3 माइनस T2 करो, T3 कितना है 0.222, उसमें से घटाना है T2 मतलब 0.22, ये 2 में से 0 गया 2, 0 0.0, तो कितना आएगा 0.002। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? सेम नहीं आ रहे, मतलब नॉट एपी, नॉट एपी। बात समझ में आई? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये तो सिक्स्थ हो गया, 7 देखिए। 7 फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1 निकालो पहले, T2 माइनस T1, T2 कितना है -4 माइनस T1 कितना आ गया -4। उसी तरह T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 माइनस T2 कितना है -4, तो कितना आ गया -8 प्लस 4, बोले तो -4। देखो सेम आ रही वैल्यू है ना, है। इसका मतलब ये किस में है? AP में, ये AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4, ये जो वैल्यू आ रही हुई तो होती है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। अब हमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म पता है, अगले 3 टर्म निकालना है, मतलब T5 T6 T7 निकालना है। T5 मतलब a प्लस 4d, a कितना है 0 प्लस 4 इंटू डी कितना है -16, तो -16। T6 मतलब a प्लस 5d, a कितना है 0 प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू -4, तो -20 आ जाएगा। a प्लस 6d होता है, a 0 हो गया प्लस 6d कितना गया -4, तो ये -24, तो -24, ये -20 और ये -16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। आया समझ में? आया। तो ये हो गया 6th पार्ट, 7th पार्ट। आते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट नहीं किया ना हमने भी, 1 मिनट 8th पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद 9th 10th करेंगे, ठीक है। 8th पार्ट कर लेते हैं, मिटाओ मिटाओ। एट्थ पार्ट देखो क्वेश्चन का 8th पार्ट क्या कहता है, 8वां दे रखा है, माइनस का 1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 एंड सो ऑन, ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, -1/2 माइनस -1/2 कितना आएगा भाई 0। उसी तरह T3 माइनस T2 करो, तो -1/2 -1/2 0। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब यस ये AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। 1 2 3 4 टर्म पता है, 5वां टर्म बताना है, 6ठा टर्म बताना है और 7वां टर्म। 5 टर्म मतलब a प्लस 4d, a कितना है -1/t प्लस 4 इंटू कितना है 0, तो -1/2। ये भी कितना आएगा -1/2, ये भी कितना आएगा -1/2। क्यों आएगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, इसीलिए। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 8वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर 9वां 10वां करते हैं। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपको। देखो पहले चेक करो, T2 माइनस T1, T2 कितना है 3 - 1 2, वैसे T3 माइनस T2, T3 कितना है 9 - 3 कितना है 6, सेम नहीं आ रहा, नॉट AP, सीधा नॉट AP। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। T2 माइनस T1 करो पहले, कितना आएगा 2a माइनस का a बोले तो a। वैसे ही T3 माइनस T2 करो, तो T3 कितना है 3a माइनस का 2a, तो a आ रहा है, तो यस AP में है, क्यों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया a। कॉमन डिफरेंस a आ गया। 4 टर्म पता है, तो 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। 5वां कितना होता है a प्लस 4d, a प्लस 4, d कितना है a, तो 4a प्लस a कितना आ गया 5a।
ए प्लस 5d, ए कितना है, ए प्लस 5 है, कितना आ गया 6 है। ए प्लस 6d, ए की जगह ए प्लस 6a, कितना आ गया 7 है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 है, 6 है, 7 है, अगले 3 टर्म। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आगे करते हैं। आया समझ में? अरे बोलो, आया? आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या कहता है? 11th पार्ट कहता है ए स्क्वायर ए क्यूब, पहले चेक करते हैं, तो T2 माइनस T1 करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए है ना, है, वैसे T3 माइनस T2 करोगे, T3 A3 माइनस ए, क्या ये सेम आएगा? सेम नहीं आएगा, है ना, तो नॉट एपी, नॉट एपी। बात समझ में आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए कितना है, T2 माइनस T1 करो पहले। अच्छा, रूट 8 का मतलब समझ में आता है? रूट 8 का मतलब क्या लिखा है? 4 इंटू 2 मतलब 2√2 लिखा है। रूट 18 मतलब 3√2 लिखा है। रूट 32 मतलब 4√2 है ना। रूट 32 का मतलब तोड़ोगे ना तो 16 इंटू 2, अरे अंडर रूट 32 को तोड़ोगे तो 16 इंटू 2 आएगा। अंडर रूट 16 कितना होता है? 4, तो 4√2 लिखा है, ये 3√2 लिखा है और ये 2√2 लिखा है। अब देखो T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 करो। T2 कितना है? 2√2 माइनस T1 कितना है? √2। 2√2 में से √2 क्या? √2। उसी तरह T3 माइनस T2 करो, T3 कितना है? 3√2 माइनस T2 कितना है? 2√2। 3√2 में से 2√2 गया, कितना आ गया? √2। तो ये क्या आ गया आपको? कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि सेम आ रहा है। तो यस, ये एपी में तो है, यस इन एपी। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? √2। अगर कॉमन डिफरेंस √2 आ गया, क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 टर्म पता है, टी 5वां टर्म, 6वां टर्म, 7वां टर्म। 5वां टर्म मतलब a प्लस 4d, a कितना है भाई? √2 प्लस 4 इंटू डी कितना है? √2, तो ये 5√2 हो जाएगा। 6 कितना है? a प्लस का 5d, a कितना है? √2 प्लस 5, तो कितना आ गया? 6√2। 7, a कितना है? T7 मतलब a प्लस 6d, a कितना है? √2 प्लस 6d कितना है? √2, तो 7√2। तो अगले 3 टर्म आ गया हमारे। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 हो गया ना, 11 खत्म, 12 भी खत्म, तो इसको मिटा दो 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच गया 13 पर करते हैं। देखो ये क्या देखा है, ये √3, ये √6, √9 कितना था? 3, ये √12 कितना? 4 3 12, तो 2√3 लिख सकता हूँ। T2 माइनस T1 करो, √6 माइनस √3 घटेगा ही नहीं। वैसे T3 माइनस T2 करो, 3 माइनस √6, सेम तो आएगा नहीं ना, दोनों सेम तो नहीं है, तो नॉट इन एपी, नॉट एपी। ठीक है, ठीक है। उसी तरह इसको देखो, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। T2 माइनस T1 करो, 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। T3 माइनस T2 करो, 25 माइनस 9 कितना आएगा? 10, 5 9 6, 16 आएगा। सेम नहीं आ रहा ना, नॉट इन एपी, नॉट एपी। यहाँ देखो ये कितना है? 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73 एंड सो ऑन। T2 माइनस T1 करो, 25 में से 1 हटाओ, 24 आता है। T3 माइनस T2 करो, 49 माइनस 25, ये भी कितना आएगा? 24 आएगा। सेम आ रहा है, तो ये एपी में है, यस एपी। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 24। 4 टर्म पता है हमें, 5वां टर्म T5, T6, T7। T5 मतलब a प्लस 4d, a कितना है? 1 प्लस 4d कितना आ गया? 24। तो ये कितना आएगा हमारा? 1 प्लस 16 98, कितना? 98 आएगा, है ना, है। 98 में 4 जोड़ दो 98 में, वैसे 98 में 24 ऐड कर दो, 98 प्लस 24, 8 से 12 और 10 2 12, 122। T6 कितना आएगा? 122। 122 में फिर से 24 जोड़ दो, 4 2 6, 146, तो 146। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच रहा है शायद अपना, है ना? नहीं, हो गया। ठीक है, कंप्लीट। 15 क्वेश्चन थे इसमें, हो गया। ठीक है, ठीक है।
तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप भी कंप्लीट कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।